Hello friends, I am Manila Mago presenting a new video in the form of my own sentiments. A strong dude with a golden heart and charismatic personality. This is what a daughter expects his man to be. But reality is far away from this. बेटी की इसी चाहत और अरमानों को मैंने अपने सेंटिमेंटल वर्ड्स की माला में पिरोकर व्यक्त किया है। बेटी के अरमान। मेरे घर आई एक नन्ही परी, माँ की लाडली, पापा की प्रिंसेस, भाई की सच्ची हमदर्द। बचपन में लाड प्यार से पाली बेटी कब बचपन की दहलीज लांघ कर बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली बेटी का मन एक डर, आशंका, सहम से भर जाता है कि क्या पता उसकी जीवन डोर किसके साथ बांध दी जाए, क्योंकि हर पल पति के रूप में वह अपने पिता की छवि को ही ढूंढती है। माँ ने तो उसे शायद कभी सास, कभी ननद का डर दिखाकर समाज के दायरे में ही रहना सिखाया होता है, लेकिन पापा की तो वह सदा ही लाडली, दुलारी और सच कहूँ तो राजकुमारी ही रहती है। पापा की भीगी पलकों और सहमे मन में एक गीत समाया रहता है। मदानिया हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा, किना जमिया किना ने ले जानिया। और बेटी का भी मन एक प्यार भरा गीत सदा ही गुनगुनाता रहता है, और यह गीत हर संगीत समारोह की जान होता है। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, लंबी मार उडारी वे, बाबुल असा उड़ जाना। और इसी उड़ जाने के डर से कई बार बेटी मायके में भी अपना बचपन नहीं जी पाती जिसकी वह हकदार होती है। बेटी का किसी ड्रेस के लिए जिद करना और माँ का यह समझाना कि यू कैन वियर इट आफ्टर मैरिज, पर क्या मैरिज के बाद भी समाज बिरादरी के डर से वह अपनी दबी इच्छाओं को पूरा कर पाती है। मायके में खिलखिलाकर हंसने चहकने वाली बेटियां ससुराल में उसी हंसी को होठों में ही दबा लेती हैं, ना जाने क्यों। पिता का मान, गौरव व अभिमान होती हैं बेटियां, ससुराल का भी सम्मान होती हैं बेटियां, लेकिन दो घरों की आन बान शान होने वाली बेटियां क्या कभी अपने मुताबिक जिंदगी जी पाती हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इस गीत को सुनते हुए मन में 100 अरमानों के साथ ससुराल की दहलीज पर चावल भरे कलश को लुढ़काकर वह ढेरों आशीर्वाद के साथ गृह प्रवेश करती है, लेकिन मन में डर के भाव घर कर लेते हैं जब कभी रिश्तेदारों द्वारा उसके दान दहेज को हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर बेटी वर्किंग हुई तो उसके कंधों पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बेटी को वर्किंग बनाने के लिए पूरा परिवार ना जाने किस संघर्ष व त्याग से गुजरा होगा। मेरी पर्सनल थिंकिंग तो यह है कि जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, पर सो कॉल्ड समाज के ठेकेदारों को कौन समझाए। बट आज की बेटियों को नमन है, बिकॉज nowadays daughters are well versed in performing multitask at ease, but moral support and cooperation of all the family members is very much required. हंसते हुए चेहरे के पीछे वह अपनी सारी परेशानियों को छुपाकर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़ लेती है। ऐसे ही नहीं कहा गया है, a daughter is not a tension, a daughter is equal to 10 sons. I request all of you, please love and respect your daughters. अपनी बहू का भी एक नई बेटी के रूप में स्वागत करिए,
आप अपनी बहुरूपी नई बेटी को जितना मान सम्मान प्यार भरा आशीर्वाद देंगे, उतना ही परमात्मा के द्वारा आपको मान सम्मान व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ और बेटी आर गुड फ्रेंड्स, वाई नॉट माँ इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अंतर केवल नजरिए का है, अंतर केवल नजरिए का है। एक बेटी का एक अनजान एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन हम नई बेटी का खुले मन से स्वागत कर उसे नए घर में कंफर्टेबल फील करवा के उसकी नई गृहस्थी को चार चांद लगाकर घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं। परंतु कुछ अपेक्षाओं पर नई बेटी को भी खरा उतरना पड़ेगा। मेरा पति सिर्फ मेरा है कि सोच से बाहर निकलकर पति को माता पिता भाई बहन के साथ शेयर करना सीखें। फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट और रिगार्ड देकर वह सबके दिल में आसानी से जगह बना पाएगी। दूसरों की छोटी छोटी खुशियों का स्वागत करके घर रूपी संसार को स्वर्ग रूपी मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन बेटे रूपी पति की भूमिका इसमें अहम है। सामंजस्य तो बेटे को ही बनाना है। अपनी समझदारी व सूझबूझ से पत्नी व प्यार में तालमेल बिठाकर, पत्नी के साथ और परिवार के साथ भी तालमेल बिठाकर। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि विवाह केवल लड़के लड़की का मिलन नहीं, अपितु दो परिवारों का मिलन होता है। मैरिज की सक्सेस का आधार भी ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। अगर दोनों परिवार इज्जत से और बिना किसी स्वार्थ के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें तो वर्तमान व भविष्य मंगलमय होगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।